सावधान, शहर की सड़कों पर सांड बेसहारा गोवंश घूम रहा है। देखकर और संभल कर चले, कहीं आपको उठाकर पटक न दे। कुछ ऐसे ही हालात कैपिटल शहर की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। अवाह इसके बावजूद जिम्मेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। शहर में बेसहारा गोवंश की बढ़ती संख्या से लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। शहर के हर जगह गोवंश व सांडों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। कई बार इससे दुर्घटना भी हो चुकी है। जनता की प्रशासन से मांग है कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसी समस्या को लेकर हमने शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की और उनसे जाना कि इसका क्या हल हो सकता है। सर, जो इस शहर में गुम्मे, सांड, आवारा पशु घूम रहे हैं, इससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ और इसमें निस्संदेह, क्योंकि मैंने अभी कुछ एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, लेकिन उसको कुछ पत्रकारों ने दृष्टि से दूर रखा। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ पूरे देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी को गौ माता बोलती है, तो गौ माता की संतान ही है एक प्रकार से गौ में भी। और ये जो नंदी महाराज हैं, आप पुराना रोड पे जाइए, केवल और केवल आधा किलोमीटर दूरी में 20-25 गौएं और सांड देवता सड़क पे रहते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में एक सांड ने एक महिला को मार के उसको सिंगों से उछाल करके मार के गए। पूरी जनता से भी एक अपील है कि आप उसको छायांकन करते रहते हैं, आप उसकी फोटोग्राफी करते रहते हैं, कोई उसको महिला को बचाने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। लेकिन जनता के साथ साथ ये पहला कर्तव्य बनता है शासन और प्रशासन का। और मैं हैरान। नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग से क्या मांग करेंगे आप? मैं सुरभि गर्ग हमारे पुत्रवधू ही है, लेकिन उससे पहले उसके ये काम कार्यकारी अधिकारी का भी है, ये काम पार्षदों का भी है, ये सुरभि गर्ग का तो है ही। मैं अभी आपको बताऊं कि अभी कुछ 5-7 दिन पहले मैं नगर परिषद से कोई काम करवाने, अपना व्यक्तिगत काम था, मैं गया और मैं ये साहस नहीं कर सका। मेरे साथ साथ जो व्यक्ति जो थे, जिनको प्रवेश करना था नगर परिषद के द्वार पे, उनकी जीप खड़ी है और बाहर सांड देवता बैठे हैं। लोग इतने भयभीत हो गए हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं लोग। अब जब शासन प्रशासन की नाक के तले, नगर परिषद की नाक के तले एक सांड महोदय बैठे हैं और कोई साहस नहीं कर रहा अंदर प्रवेश करने का, ये किसके मुंह पे तमाचा है? क्या चाहते हैं? किसकी इंतजार कर रहे हैं? कि क्षेत्र में अगर किसी महिला की मृत्यु हुई है इस जघन्य अपराध के कारण, इसके प्रहार के कारण, सांड के प्रहार के कारण, पूरे हरियाणा में लोगों की मृत्यु देखना चाहता है क्या शासन प्रशासन? क्या चाहता है? विशेष रूप से कैथल में जो सामाजिक संस्थानों ने 1-2 बार नहीं, अनेकों बार धरने जुलूस भी किए हैं, लेकिन ये चाहते क्या है? आप अपना एक बहुत गगनचुंबी इमारत बनवा लेंगे, एक राजनीतिक भवन बनवा लेंगे, लेकिन सड़कों पे चलती हुई मौत जो आपको नजर नहीं आती है, क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन तुरंत इस पर ध्यान दे, और विशेष रूप से नगर परिषद। अब जब आप सीमाओं को लांघ रहे हैं, हमारे साथ में एकदम सिंह पार्क है, अभी 5-7 दिनों में केवल और केवल लाइटें लगी हैं नई, एक पक्ष की लाइटें नहीं जल रही है। गोलिया जी को मैंने कई बार निवेदन किया व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी, कान में की जू नहीं रेंगती है, हमारी कई महीनों से लाइट खराब रहती है, इनकी जू नहीं रेंगती है। जो इनका शिकायत रजिस्टर्ड है उसमें भी जब हम रेखांकित करते हैं, लिखते हैं, फिर भी प्रशासन नहीं जागता है। ये चाहते क्या लोग हैं? ये अगर यही चाहते हैं कि सारा कैथल शहर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये चाहते हैं क्या? ये सारी की सारी जनता के साथ साथ पार्षद हमारे प्रतिनिधि हैं, सुरभि जी हमारी पुत्रवधू है, उनको ध्यान देना चाहिए। अन्यथा
समय बहुत निकट आ रहा है। जो व्यक्ति किसी को सर पे ताज पहना सकता है वो ताज छीन भी सकता है। ये पार्षदों को भी ध्यान रखना चाहिए, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। और जुमा 7 दिन की बात है, राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है, इनसे सबक लो इन सारी घटनाओं से। धर्मेंद्र जी, शहर की जो समस्या है, शहर में गांव में आवारा सांड और पशुएं घूम रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है, बल्कि पूरे शहर का ये मानना भी है कि ये जो बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, ये नाजायज रूप से घूम रहे हैं और इनको केवल मात्र प्रशासनिक अधिकारी और सरकार की लापरवाही कहा जा सकता है। और विशेषकर नगर परिषद, इसमें हमारे चेयरपर्सन भी है, ईओ साहब भी है, तो उन्होंने इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने से कई बार जान भी चली जाती है।